लेके जाता तो पूछिए। देखिए इसमें इनपुट डिवाइस, ठीक ना, ऐसी डिवाइस जो ऐसी डिवाइस जो यूजर से डाटा, ध्यान से देखें इधर आप लोग, जो यूजर से डेटा लेकर हाँ, जो यूजर से डेटा लेकर उसे बाइनरी सिग्नल में बाइनरी सिग्नल में परिवर्तित कर, परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है, परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है, ठीक ना। ये ओ लेवल ट्रिपल सी, ठीक। देखिए अब एक एक सेंटेंस को समझिए, समझ रहे हैं ना। मोबाइल रखिए, उसको मोबाइल अलग रखिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। उसके बाद 24 घंटा मोबाइल चलाइएगा, रात दिन चलाइए, ध्यान से सुनिए। ये जो लाइन लिख रहे हैं, अगर परीक्षा में आप बैठेंगे, समझ रहे हैं ना, ट्रिपल सी का चाहे वो लेवल का पेपर देने, तो ये जो लाइन लिख रहे हैं, इस लाइन को पढ़े रहेंगे तो वहां पर लाइन दिखाई देगी लिखा हुआ, तो वहां आप सही करके आएंगे उसका। यहाँ जब आप अर्थ समझ लेंगे तो वहां भी अर्थ समझ लेंगे, और जब वहां उसका अर्थ समझ लेंगे तो वहां भी आप परीक्षा में क्या करेंगे, सही करके आएंगे, गलत नहीं होगा। समझ में आ गया ना। तो देखिए ध्यान से, इनपुट डिवाइस, डेटा एंट्री पहले लिखवा दे, डेटा एंट्री में नहीं लिखवाए हैं। कंप्यूटर को इनपुट डेटा देने के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं, कंप्यूटर को इनपुट डेटा देने के लिए, ठीक ना। कंप्यूटर को इनपुट डेटा देने के लिए। फिर इनपुट डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो यूजर से डेटा लेकर उसे बाइनरी सिग्नल में परिवर्तित कर कंप्यूटर को देता है, ठीक ना। इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ऐसी डिवाइस जो यूजर से डाटा को लेकर के, मान लीजिए कि कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, वो क्या करता है कि आपसे डाटा लेता है। आप क्या करते हैं, कीबोर्ड से टाइप लिखते हैं, कीबोर्ड में ABC, तो वो क्या करता है, आपसे लेकर के उसे बाइनरी सिग्नल में परिवर्तित करके कंप्यूटर को दे देता है। अंदर उसमें बना हुआ है कीबोर्ड के अंदर बाइनरी, हाँ, वो आप A लिखेंगे तो A को बाइनरी में बदल देगा, B लिखेंगे तो बाइनरी में बदल देगा, वही 0 हाँ 0 में बदल देगा। कंप्यूटर की भाषा ये है 0-1, समझ में आ गया ना। जैसे देशों में अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के लोग तेलुगु समझते हैं, यहाँ लोग कुछ लोग भोजपुरी समझते हैं, कोई दूसरा आदमी दूसरे देश से आके तेलुगु बोलेगा तो यहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे। समझ में आ गया ना। तो ये है इनपुट डिवाइस। इसके बाद आउटपुट डिवाइस, कुछ है नहीं, बस चीजों को समझ जाएंगे ना तो आप खुद उसको जान जाएंगे। आउटपुट डिवाइस ये क्या करता है, ऐसी डिवाइस, इसमें लिखेंगे इसी तरह से है, ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से
डेटा प्राप्त कर उसे मनुष्य के समझे उसे मनुष्य के समझे जा सकने वाले रूप में परिवर्तित कर यूजर तक पहुंचाता है। देखिए क्यों इसको हम लिखवा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, ताकि दो लाइन में एक चीज का अर्थ एकदम सटीक समझ जाइए, ताकि एकदम परीक्षा में दे तो एकदम उसको समझिए कि ये चीज होता है। अब जैसे देखिए आउटपुट डिवाइस में क्या लिखवाए हैं, ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसे मनुष्य के समझे जा सकने वाले रूप में परिवर्तित कर यूजर को पहुंचाता है। जैसे आउटपुट, जैसे ये इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड हो जाएगा, एग्जाम्पल में लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल में कीबोर्ड हो जाएगा, ठीक ना, माउस हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, ठीक ना। अब आउटपुट डिवाइस में एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर क्या करता है कि कंप्यूटर से जो प्रिंट मिलता है, समझ रहे हैं ना, तो या मॉनिटर मान लीजिए, प्रिंटर को छोड़े अभी मॉनिटर को ही, मॉनिटर पर क्या होता है, ऐसा भाषा में कीबोर्ड में आप लिखते हैं, कीबोर्ड से इनपुट आप लिखते हैं, फिर 0 1 में जाता है, फिर मॉनिटर पर ऐसा भाषा में दिखाता है कि आप समझें। हम लोग कौन सी भाषा समझते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, समझ रहे हैं ना। कीबोर्ड से लिखते हैं तो अंग्रेजी में ऊपर आ जाए, अंदर वो भले 0 1 में बदलता है, ताल में अंदर बदलता रहता है, आपको दिखाई नहीं देगा वो, लेकिन मॉनिटर के स्क्रीन पर क्या होगा, ए लिखेंगे तो अंग्रेजी में ए लिखाएगा, बी लिखेंगे तो अंग्रेजी में बी लिखाएगा। या प्रिंटर है, प्रिंटर से छप करके निकल, ऐसा भाषा में निकलता है कि हम समझ सकते हैं, इसीलिए प्रिंटर पर जो छप के निकलता है, कि प्रिंटर से लोग नहीं निकलवाते हैं, तो ऐसा उस पर ऐसा भाषा में लिखा है कि हम लोग पढ़ के समझ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आजकल क्यों प्रिंटर से लोग निकलवा रहे हैं, क्योंकि वही असली प्रूफ है। कोई चीज मान लीजिए एप्लीकेशन हो गया, या कोई लेटर हो गया, कोई थेसिस हो गया, कोई भी चीज है, तो फाइनली वो प्रिंटर से छाप के निकाल देते हैं और उसको पढ़ते हैं। ऐसा वो है कि हम लोग समझ सकते हैं, मनुष्य समझ सके, प्रिंटर से जो निकलता है, ये क्या लिखा है, उसे मनुष्य के समझे जा सकने वाले रूप में परिवर्तित कर यूजर तक पहुंचाता है। मनुष्य उसको क्या समझता है, मनुष्य जो प्रिंटर से छप के कागज निकलता है उसको समझ लेते हैं, हम लोग समझते हैं भाई, तभी ना पढ़ते हैं। या मॉनिटर पर कोई चीज है, लिखा रहा है तो हम लोग समझ रहे हैं, इसीलिए मॉनिटर पर हम लोग कंप्यूटर में फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, या कोई एप्लीकेशन कोई मॉनिटर पर लिखता है, कचहरी में जाएंगे तो देखते हैं वो टाइप करते रहते हैं मॉनिटर पर, या प्रिंटर से वो कोई चीज मैटर है तो प्रिंटर से छपवा के निकाल देते हैं, तो प्रिंटर से निकलता है तो हम लोग समझ जाते हैं। हाँ, फोटो कॉपी होता है, प्रिंटर से निकल जाता है, कहेंगे 4 कॉपी निकाल दीजिए। अब फोटो स्टेट मशीन को भी यूएसबी पोर्ट से मॉनिटर से जोड़ दे रहे हैं, जितना मन करे दे रहे हैं, निकल जा रहा है। हाँ, व्हाट्सएप में कोई चीज ले रहे हैं, वो भी प्रिंटर से छाप के निकल जा रहा है, तो भाई निकल रहा है, देख रहे हैं तो हम लोग समझ रहे हैं। और वो पहले टाइप मशीन होती थी प्रिंटर की जगह पे, तो उसमें क्या होता था कि कोई चीज लिखते थे तो फिर दोबारा उसको लिखना पड़ता था, तो उसमें कहीं गड़बड़ हो जाता है। इसमें मॉनिटर में से क्या है, कंप्यूटर से एकदम सेट है, अगर 10 पेज कंप्यूटर में बना हुआ है तो
तो एक बार टाइप हो गया तो जब हम होंगे तब आप प्रिंट करिए, थर्ड में निकल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना? तो लाभ है कि नहीं है? तो ये बात है। कहीं देखिए कचहरी में देखेंगे तो मैटर बना रहता है, वो सिर्फ लैपटॉप लिए रहते हैं छोटा सा, क्योंकि लैपटॉप एक बार चार्ज होता है 1 घंटे चलता है। बड़ा वाला मॉनिटर है तो उसको लगातार बिजली चाहिए। लैपटॉप को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक बार चार्ज हो गया तो बस काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, उसी से काम होता रहेगा। तो यही चीज है। ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर से डाटा प्राप्त कर उसे मनुष्य के समझने जा सकने वाले रूप में, मनुष्य ऐसा रूप में बदल देगा कि मनुष्य समझ जाएगा। और वही चाहिए ही, अगर मनुष्य नहीं समझेगा तो कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं है ना? अब हम करें प्रिंटर से ऐसा भाषा में लिख दिया कि उसको पढ़े तो हमको समझे भी नहीं है, दूसरी भाषा में रहेगा, तो हमको वो प्रिंटर से लेने का मतलब ही क्या रहेगा? कोई मतलब नहीं है। यहाँ सब कुछ हिंदी चलता है, हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा चलती है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? आपका प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, ये 2 आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद पॉइंटिंग डिवाइस, POINTING, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। इसमें लिखिए ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन की किसी स्थिति को किसी स्थिति को पॉइंट कर डेटा इनपुट किया जा सकता है। डेटा इनपुट किया सर वो क्या लिखा है? कहाँ पे? स्क्रीन है। हाँ, स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन की किसी स्थिति को पॉइंट कर डेटा इनपुट किया जा सकता है। ठीक, किया जा सकता है। ऐसी डिवाइस जिसके द्वारा कंप्यूटर स्क्रीन की किसी स्थिति को पॉइंट कर डेटा इनपुट किया जा सकता है। जैसे आपका माउस हो जाएगा, ठीक ना। फिर इनपुट मीडिया, हेडिंग दे दीजिएगा, इनपुट मीडिया। इसमें लिखेंगे एक ऐसा माध्यम, हाँ, एक ऐसा माध्यम जिस पर इकट्ठा किया गया डेटा कंप्यूटर में इनपुट कराया जा सकता है। कराया जा सकता है, ठीक ना।
जैसे पेपर, पेपर, चुंबकीय टेप, पेपर, चुंबकीय टेप, ETC, ठीक ना। अब रुक जाइए, इसको नोट कर लीजिए। चुंबकीय टेप होता है एक ऐसा माध्यम जिस पर इकट्ठा किया गया डेटा कंप्यूटर में इनपुट कराया जा सकता है। पेपर हो गया, चुंबकीय टेप हो गया। ठीक, इनपुट मीडिया हो गया। इसके बाद हेडिंग रहेगा कीबोर्ड। मौसम इतना है ये देखिए नहीं कोई आया नहीं होगा, इसी तरह से कोई आ रहेगा तो खुद आएगा, ठीक ना। कीबोर्ड, KEYBO, उसका अब नहीं बंद रहेगा। की उगेगा लेकिन दवाई मारा कीबोर्ड। इसमें लिखेंगे टाइपराइटर की तरह, टाइपराइटर प्याज लहसुन रोपाई गर्दै बनाएको त्यसै सैडियम त होला उयो त कि पाना तन्की सा तन्की चना त्यसै होला अपन अपन उयो तन्की सा लहसुन रोपाएको हुन्छ। दवाई वैसी चीज है ना, तो बिना मौसम प्याज त होला हेरौँ के होला होला अपनी गदाम में तपाईँ काला के हो बलून हाँ देखिए टाइपराइटर की तरह, टाइपराइटर की तरह दिखने वाली इनपुट डिवाइस, इस पर लगी हुई की को
इस पर लगी हुई की, इस पर लगी हुई की को, इस पर लगी हुई की को दबाकर, कंप्यूटर को इनपुट डेटा दिया जा सकता है। कंप्यूटर को इनपुट डेटा दिया जा सकता है। कंप्यूटर को इनपुट डेटा दिया जा सकता है। इस पर हम डेटा टाइप कर सकते हैं। डेटा टाइप कर सकते हैं। इस पर हम डेटा टाइप कर सकते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है, ठीक ना। देखिए इसको बता रहे हैं कीबोर्ड क्या है। हाँ तो समझाने में कोई दिक्कत है, हम समझा, आप लिखते रहिए, हम समझा रहे हैं। कीबोर्ड क्या चीज होता है? टाइपराइटर की तरह दिखने वाली इनपुट डिवाइस है। जैसे टाइपराइटर होता है, कचहरी में नहीं टाइप करने वाले खटखट दबाते रहते हैं, उसी तरह से है। इस पर लगी हुई की को दबाकर, जो बटन है की है, ठीक है ना, बटन को की कहते हैं। की का मतलब ये वो खाली बटन, इसको की कहेंगे। आप पूरे को क्या कहेंगे? कीबोर्ड कहेंगे। जैसे देखिए ये है, 108 बटन होता है। हाँ जैसे ये वो है, इसको की कहेंगे। एक को दबाने की हो गया, आप पूरा क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया। बस बटनों का समूह। हाँ, वो पूरा क्या हो जाएगा? कीबोर्ड हो जाएगा। तो इस पर लगी हुई की को दबाकर कंप्यूटर में इनपुट डाटा दिया जाता है। कंप्यूटर में क्या किया जाता है? इनपुट डाटा दिया जाता है। जैसे जो कीबोर्ड से दबाएंगे, आपने कीबोर्ड से ए दबा दिया तो कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर ये दिखाई दे रही है। 0 1 तो अंदर है, उसके अंदर ना होगा, वो तो बिजली वाला है। जो 0 और 1 है वो अंदर के सर्किट का है, बिजली वाला है। लेकिन ऊपर आपको ये दिखाई दे देगा, जो दबाएंगे तो अंदर ही सर्किट से हो जाता है 0 1, कंप्यूटर में जाके 0 1 होगा। सर्किट से हो जाता है भाई, उसमें सर्किट बना हुआ है, अंदर में हो जाएगा, वहां से निकलेगा वो अंदर ही हो जाएगा। मॉनिटर दिखाई, हाँ अंदर सर्किट है उसका भाई, अंदर सर्किट बना। मोबाइल वाले में कीबोर्ड रहता है, उसके में कैसे होता है 0 1? अब उसका हम नहीं बता पाएंगे। मोबाइल का उसमें सर्किट बना है ना भाई। सर ये तो टच स्क्रीन है। अरे टच स्क्रीन आप ऊपर नहीं देख रहे हैं, आपके समझने योग्य है वो तो। अभी हम पढ़ाए है ना कि टच स्क्रीन है तो आपके समझने योग्य है, यूजर के समझने योग्य है। आप यूजर है, अंदर मोबाइल के नीचे सर्किट बना हुआ है, उसी सर्किट में 0 1 में बदलता है, इसमें भी बदलता है, उसमें भी बदलता है। आप ये लिख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है ऊपर से, लेकिन अंदर वो चेंजर बना हुआ है, चेंज करने वाला। उसमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं लैंग्वेज में चेंज करने के लिए। जो आप करेंगे वो तुरंत चेंज कर देंगे। जैसे आप लोग टीवी के समाचार में देखे होंगे, एक बीच में जैसे एक ट्रांसलेटर की वैकेंसी आती है, या टीवी में दिखाता है कभी कभी कि वो क्या होता है कि बीच में एक आदमी रहता है, कोई गूंगा जैसा कोई उसकी भाषा है तो उनकी भाषा में बदल के दे। जैसे वो ब्रेल लिपि पढ़ाया जाता है अंधे लोगों को, तो उसमें क्या होता है बीच में उनकी भाषा एक अलग है, वो छू के टच कैसे समझते हैं ब्रेल लिपि में, तो उनकी वो भाषा है, उनको बदलने की। जैसे
मान लीजिए कि यहाँ का कोई आदमी या कोई विदेश का आदमी आ गया, जैसे अंग्रेज नहीं आते हैं, अंग्रेज सारनाथ में आते हैं तो किसी होटल पर जाते हैं कुछ खाने के लिए, तो क्या होता है उसमें होटल वाला उनकी भाषा जानता है और यहाँ की भी भाषा जानता है, तो उनकी भाषा सुनेगा, एक ट्रांसलेटर रहता है, अब फिर वो कहेगा कि ये चीज़ बना के दीजिए, तो यहाँ की भाषा में उनको बना देगा, वो बना के दे देंगे, अब उनकी भाषा में बोल के पैसा ले लेगा। इसीलिए बड़े बड़े होटलों पर उसे लोगों की जरूरत होती है जो कई भाषाएं जानते हैं। बनारस में ज्यादा पैसा ले लेते हैं समझ। हाँ तो लेंगे ही भाई, अंग्रेज दूसरे जगह से आए हैं, वहाँ वो 50, वहाँ 1 रुपया होता है, यहाँ के 50 रुपया हो जाता है, 84 रुपया हो जाता है। तो सोचिए, तो यहाँ आते हैं तो भाई कहने का मतलब उनके पास पैसा ज्यादा है, यहाँ आते हैं बड़े बड़े होटल, उसका फायदा भी तो होता है उनको, घूमकर आराम से भाई पैसा रहेगा तो कहीं आप ही जाएंगे, विदेश में आपके पास पैसा हो जाएगा। यहाँ सॉरी जैसे भारत का जैसे देखिए अडानी है, अडानी विदेश में गए हैं शायद, मोदी के खास आदमी है, समझ में आ गया ना। हाँ तो अब वो यहाँ भी जिसके पास ज्यादा पैसा है तो यहाँ थोड़ा रहेगा, इंडिया में थोड़ा रहेगा, विदेश में चला जाएगा। इंडिया का पैसा कम है, रूबल जैसे डॉलर होता है ना, हाँ 30 रुपया है यहाँ के। या विदेश में मान लीजिए आप चले जाएंगे, आपके पास पैसा रहेगा तो विदेश में रहेंगे। जो बड़े बड़े नौकरी करने वाले लोग हैं, बड़ी पोस्ट पर चले गए या इंजीनियर बन गए, बहुत बड़े इंजीनियर, बहुत बड़े प्रोफेसर बन गए, उनके आप जब उनके पास नॉलेज रहेगा, जैसे BHU यूनिवर्सिटी हो गई, JNU यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ से जो लड़के टॉपर होते हैं वो विदेश में चले जाते हैं। विदेश वालों को फायदा होता है भाई, पढ़े लिखे जाते हैं तो फायदा होगा, तो उनको अपने जगह रख लेते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी में रख लेंगे, वहाँ वो पढ़ाएंगे, उनको वहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वहीं वो रह जाएंगे, है कि नहीं है ना। तो ये भाई उनको अब हम करें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी विदेश में जो यूनिवर्सिटियां हैं, वो हर महीने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हर महीने आपको 20-20 लाख रुपया देगी, तो यहाँ उस आदमी को क्या फायदा होगा। इसीलिए बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं विदेश भाग जाते हैं कि उनको पैसा ज्यादा मिलता है, वहाँ सुविधा भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। हम कह रहे हैं कि कोई कंपनी है या आपको कहीं नौकरी लग गई, वहाँ सुविधा आपको मिल रहा है, तो आप घर पर रहेंगे कि वहाँ रहेंगे, वहीं ना रहेंगे। एक लड़का था गांव में रहता था, खेती करता था, उसको पैसा कम मिलता था, वो चला गया दिल्ली या बाहर किसी कंपनी में चला गया, उसको 40-50 हज़ार रुपया मिलने लगा, तो अब वो घर पर थोड़ा रहेगा, वहीं ना रहेगा। वही बात है, खेती करने वाले तो रहते हैं सब 200 हज़ार पे चले जाते हैं। हाँ तो भाई उसको पैसा चाहिए, कंपनी में बढ़िया जगह लग गया तो वहाँ भाग जाएगा, वो वहाँ थोड़ा रहेगा। इस पर लगी हुई की को दबाकर कंप्यूटर को इनपुट डाटा दिया जा सकता है। इस पर हम डाटा टाइप कर सकते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक ना। इस पर डाटा को टाइप करते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो जाता है, ठीक। इसके बाद कीपैड लिखिए, KEY कीपैड, PAD कीपैड। इसमें कीपैड में ऐसा कीबोर्ड ऐसा कीबोर्ड जिस पर सामान्य से जिस पर सामान्य से कम संख्या में KEY की लगी होती है। ठीक ना। ऐसा कीबोर्ड जिस पर सामान्य से कम संख्या में कम रहेगा की, तो उसे कीपैड बोलते हैं। फिर स्कैनिंग, SCANNING स्कैनिंग, इसमें लिखेंगे डेटा को इनपुट मीडिया से इनपुट मीडिया से
स्कैनिंग में डेटा को इनपुट मीडिया से उठाने 108 अर्थात ग्रहण करने की क्रिया ग्रहण करने की क्रिया को स्कैनिंग कहते हैं। ग्रहण करने की क्रिया को स्कैनिंग कहते हैं, ठीक ना। यस डेटा को इनपुट मीडिया से उठाने अर्थात ग्रहण करने की क्रिया को स्कैनिंग कहते हैं। जैसे स्कैनर होता है, वो क्या करता है कि इनपुट डिवाइस है, वहां से उठा डेटा को ले लेगा और स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देगा, स्कैनिंग करेगा। जब फोटो से फोटो बनता है तो स्कैनर में रखते हैं फोटो को, तो स्कैनर से वो कंप्यूटर में चला जाता है। फिर है इमेज स्कैनर। उठाने के बाद ये क्या है सर? उठाने अर्थात ग्रहण करने की क्रिया को स्कैनिंग कहते हैं। इमेज स्कैनर। हाँ, इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर में लिखेंगे ऐसी इनपुट डिवाइस जो पेपर पर छपे पेपर पर छपे या बने डेटा कोष्ठक में चित्र कामा अक्षर ETC को स्कैन कर कंप्यूटर में इनपुट करती है। कंप्यूटर में इनपुट करती है। फिर स्कैन कार्ड देखिए, इसको समझा दें। इमेज स्कैनर क्या है? ऐसी इनपुट डिवाइस जो पेपर पर छपे हुए या बने हुए चित्र को स्कैन कर कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। जैसे इमेज स्कैनर का मतलब स्कैनर को इमेज स्कैनर कहते हैं। वो क्या करता है? जैसे फोटो लेके जाएंगे, फोटो का मतलब क्या होता है? चित्र का मतलब फोटो। जो फोटो से फोटो बनाते हैं, आप नहीं कहते हैं कि फोटो से फोटो हमारा बनाना है। दुकान पर लेके जाएंगे, वो फोटो लेके जाएंगे, आप कहेंगे कि हाई लीजिए फोटो, इसी का फोटो बना दीजिए। तो वो क्या करता है ना कि एगो स्कैनर रखा रहता है, दुकान वाला स्कैनर में उस फोटो को डाल देता है और वही फोटो स्कैन करके मॉनिटर पर आ जाता है और उसी को फिर प्रिंट कर देता है, प्रिंटर से छप के निकल जाता है। अब समझ में आया? चीजों को समझिए आप लोग। हाँ, जैसे छोटा ही फोटो रहेगा चाहे बड़ा फोटो रहेगा, वो क्या करेगा कि स्कैनर में रख देगा उसको। हाँ, स्कैनर में क्या करेगा? उसको उस फोटो को रख देगा, स्कैनर में रखेगा और वो स्कैनर से क्या हो जाएगा, क्योंकि स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है।
इनपुट डिवाइस है तो वो फोटो क्या करेगा, जो फोटो रहेगा मॉनिटर पर इसका उस फोटो को स्कैन करेगा स्कैनर, स्कैन करेगा तो जो फोटो रहेगा वो मॉनिटर के स्क्रीन पर चला जाएगा। समझ में आया? जब वो स्क्रीन पर चला जाएगा तो आप उसी फोटो को साफ कर देगा फोटोशॉप में, या वैसा ही सेट कर देगा मिस्टर फोटो में, और उसको करने के बाद प्रिंट कर देगा, बस आपका फोटो निकल जाएगा। तो वही प्रक्रिया क्या है, फोटो से फोटो बनाना, उसी क्या है, उसी इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर का मतलब इमेज माने फोटो, वो फोटो के क्या करता है, स्कैन करके कंप्यूटर में भेज देता है। हमने गए थे ना, हाँ फोटो बड़ा बनाना था ये इतना हाँ 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 तो उसका 1000 लिया था हमने। हाँ छुट्टियां बना रहे हो। हाँ। तो जब खुद बताया ना तो 500 में मान लिया। जो भी कुछ है वो तो भाई लेने की बात है, कितना ले, लेकिन काम वही है। वो स्कैनर में रखेगा, स्कैन हो जाएगा, जब स्कैन होगा तो मॉनिटर के स्क्रीन पर दिखाने लगेगा तो फिर क्या करेगा उसको, वो प्रिंटर से प्रिंटर उसमें कलर प्रिंटर रहेगा। वो उतना बड़ा फोटो की बात छोड़िए, आप पासपोर्ट फोटो लेके जाएंगे ना कोई, वो कहेंगे इसका फोटो से फोटो बना दीजिए, तो तुरंत वो फोटो को स्कैनर में रख के स्कैन करेगा, तो वही फोटो क्या होगा, मॉनिटर में चला जाएगा। समझ में आ गया? जब मॉनिटर में चला जाएगा तो प्रिंटर से जुड़ा रहेगा, और मिस्टर फोटो जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें सेट कर देगा। 5 गो फोटो का ऑप्शन होता है, 6 गो का खाता होगा। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें सेट कर देगा, बस वो छप के निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इमेज स्कैनर का मतलब क्या हुआ, ऐसी इनपुट डिवाइस जो पेपर पर छपे या बने डेटा का मतलब चित्र अक्षर को स्कैन कर कंप्यूटर में इनपुट करता है। देखिए ये स्कैन, ये तो सीधे क्या है, एक रोजगार है, एक छोटा रोजगार, जिसको जब कुछ नहीं मिलता है तो क्या करता है, कंप्यूटर पर वो टाइप करेगा। अगर आप वो लेवल पास करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। समझ रहे हैं ना? टिप्पस में यही सब आता है छपना। हाँ नहीं, ये सब क्या है, फॉर्म भरना, ये तो फार्म भरने वाला, किसी दुकान पर आप रह जाएंगे, हम बता देंगे कि वहाँ जाकर रह जाइए 10 दिन, आप सब 10 दिन में जान जाएंगे। लेकिन जो कोर्स की पढ़ाई है, पढ़ाई में जब आप पास करेंगे तब ना वो लेवल का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, तब आप कहीं अप्लाई करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। ऐसे तो कोई दुकान खोल के बैठा है उसके साथ रह जाइए 1 महीना, वो तो देखेंगे कैसे टाइप कर रहा है, कैसे स्कैन करके निकाल रहा है, देख के जान जाएंगे। लेकिन आपके पास नौकरी जब पाना है तो सर्टिफिकेट चाहिए वो लेवल का। वो लेवल का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, जब आप परीक्षा देंगे, पास करेंगे तब नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ा मिलेगा। समझ में आया? हाँ, वो लेवल में 4 पेपर। तो उसके लिए अभी जैसे कंप्यूटर पुलिस विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आई हुई थी, फिर आएगी अभी देखिए 25 में 26 में बहुत ज़्यादा पोस्ट आई, देखिएगा ना। तो जो वो लेवल किया रहेगा, चाहे दूसरी सरकार आएगी तो उस समय पोस्ट आएगी। भाई भर्ती तो हमेशा आनी है, चाहे कोई भी सरकार रहे, जरूरत रहेगी, जब सीट खाली रहेगी तो भर्ती तो देंगे। इस समय भर्ती लोग नहीं कर रहे हैं, 5 साल से 4 साल से भर्ती नहीं आ रही है, तो जब सीट खाली हो जाएगी तो भर्ती आना ही आना है। ये नहीं आएगी दूसरी सरकार, दूसरा कोई आएगा वो भर्ती देगा, कोई जरूरी थोड़ा है। ये नहीं दे रहे हैं तो दूसरा कोई देगा, भर्ती तो आना ही आना है। लेकिन क्या है, जब आपकी तैयारी रहेगी तब ना भर्ती फार्म भरेंगे, उतना नंबर पाएंगे तब ना होगा, है कि नहीं? तो ये बात है। सर 10 मिनट छोड़ दीजिए, थोड़ा बाहर से आगे। हाँ रुक जाइए, बस इसको लिख दे रहे हैं, स्कैन वाला। ये स्कैन कार्ड में लिखिए, ऐसा सर्किट बोर्ड, ऐसा सर्किट बोर्ड, स्कैन करा, हाँ, ऐसा सर्किट बोर्ड जिसका सर्किट बोर्ड जिसका ऐसा सर्किट बोर्ड जिसका उस कंप्यूटर से, जिसका उस कंप्यूटर से, हाँ उस कंप्यूटर से, उस कंप्यूटर में लगा होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है जिससे स्कैनर जुड़ा हो,
जिससे स्कैनर जुड़ा हो, जुड़ा हो, जिससे स्कैनर जुड़ा हो, अन्यथा स्कैनर कार्य नहीं करेगा, अन्यथा स्कैनर कार्य करेगा। हाँ देखिए, जब आप पढ़ाई करेंगे तो कोई भी, जैसे ये सरकार देखिए 5 साल से भर्ती नहीं आ रही टीचर की, लड़के परेशान है, बीटीसी वाले बीटीसी करके लड़के परेशान रहेंगे, भर्ती नहीं आ रही, फिर दूसरी सरकार आएगी तो भर्ती कर देगी, कोई जरूरी नहीं है नहीं भर्ती करने, दूसरी सरकार करेगी, सीट खाली हुई। अभी जैसे कंप्यूटर आप सर तो एक जगह तो खत्म हो जाएगा ना जो कर रहे हैं। क्या चीज? अरे जैसे ये कोई नहीं कर रहा है तो दूसरा कोई आएगा तो भर्ती करेगा ना। अभी मान ये भर्ती नहीं हुई, भर्ती जैसे जगह खाली होगी, जगह खाली, हाँ अरे 5 साल बाद आए, चाहे 2 साल बाद आए, चाहे 3 साल बाद आए, भर्ती तो आनी ही है। अभी जैसे मान लीजिए कि ये क्या बोलते हैं, ये हॉस्पिटल में पोस्ट आई थी कंप्यूटर ऑपरेटर, O लेवल मांगा था, तो मान लीजिए कि अगर भर्ती हो गई तो ठीक है, अभी 2-4 भर्ती की सीट आई रही होगी, हो सकता है कि फिर और ज़्यादा सीट आए, फिर O लेवल मांगेगा, तो जो किया रहेगा होगा। अभी देखिए गाजीपुर में यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव पारित हो गया है, पारित हो गया। हाँ तो अब अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो गाजीपुर में कितने 300-400 कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, सभी उसी से अटैच हो जाएंगे, लोगों को पूर्वांचल यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा। अब जैसे लड़कों का पूर्वांचल नहीं बनेगा, कोई दूसरे नाम से बन जाएगा, कहीं जगह मान लीजिए कि जहाँ जगह रहेगा वहाँ, जैसे क्या आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बन गई, बलिया में यूनिवर्सिटी बन गई, हाँ सुहेल देव है, बलिया में जननायक चंद्रशेखर के नाम से यूनिवर्सिटी है, गाजीपुर में नहीं तो गाजीपुर में भी बन जाएगी यूनिवर्सिटी, और जगह तो यही है, जौनपुर में यही है, गाजीपुर बचा है तो वहाँ भी बन जाएगा, मिर्जापुर में बन गई यूनिवर्सिटी, छोटा है लेकिन वहाँ भी बनने वाला है कि बन गया है, मिर्जापुर में नहीं है है, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं अभी नहीं है सर, वही क्या हमारे भैया रहते हैं साथ में। अरे नहीं है तो लेकिन वहाँ नाम जो प्रस्ताव हो गया होगा, लेकिन अभी प्रस्ताव होगा तभी ना बनेगा, प्रस्ताव रहेगा, फिर उसमें जगह रहेगी, जिसे जगह भी तो चाहिए उसके लिए यूनिवर्सिटी। बनारस में BHU है, काशी विद्यापीठ है, संपूर्ण, हाँ 3 गो है भाई। बनारस बड़ा सिटी है, पहले से यूनिवर्सिटी वहाँ बना हुआ है, लखनऊ में भी नहीं, हाँ लखनऊ में भी हाँ जो मिर्जापुर था ना BHU से विद्यापीठ, भाई दिल्ली ही तो मान्यता दे रहा है, UGC मान्यता देगा तभी ना यूनिवर्सिटी खुलेगी, है कि नहीं है। अब UGC से सरकार के ऊपर निर्भर करता है, सरकार यूनिवर्सिटी बना दे नहीं बनाए, ठीक। हाँ 10 मिनट में क्या हम सोच रहे हैं आप लोगों को छोड़ ही दें।